पावन गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, विशेषकर सृजन परिवार और ददीची समिति जो आज यहाँ पे जुड़ी है, और हमने जो जाना कि ऑर्गन डोनेशन को लेकर एक काफ़ी महत्वपूर्ण सघन अभ्यास प्रयास, उसको लेकर जो अवेयरनेस है, उनके मिथ को बस्ट करना है, इसके लेकर आप लोग काफ़ी प्रयासरत हैं। महत्वपूर्ण है कुछ मिथ के साथ कुछ ट्रुथ को एक्सप्लोर करना भी, मिथ बस्ट करना और ट्रुथ को बूस्ट करना। ट्रुथ को बूस्ट करना साथ में जरूरी है ट्रस्ट को बूस्ट करना। ये जो ऑर्गन डोनेशन ड्राइव हो या कोई भी डोनेशन होता है, उसके अंतर्गत मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ट्रस्ट, विश्वास। यदि कोई कहे कि आप अपना कुछ दे रहे हैं, ऐसी जगह दे रहे हैं भाई इसका नाश हो जाएगा यहाँ, तो क्या वो कोई देना चाहेगा? और ये आप इसको त्यागोगे, आपके अंदर प्रकाश हो जाएगा। तो ये जरूर, अगर आपको ये समझ में आ जाए, एक होता है डोनेशन, एक होता है रिनाउंसमेंट। डोनेशन मतलब मैं दे रहा हूं, मैं दाता का भाव होते हुए आदमी के अंदर एक ईगो भी जनरेट हो सकता है कि देने वाला कौन है, मैं हूं, मैंने दिया है, मैं कितना बड़ा आदमी हूं। वो एक योगदान करते हुए उसमें दान महत्वपूर्ण हो जाता है, योग कम हो जाता है। तो योगदान शब्द को अगर हम देखें तो उसमें योग ज्यादा महत्वपूर्ण है, दान उसका सब्सिडियरी एलिमेंट है। वैसे ही जैन योग में, जैन साधना पद्धति में इस पर बहुत चिंतन किया गया। तो दो शब्द आते हैं, त्याग और दान। तो त्याग रूपी योग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, दान तो नेचुरली हो जाएगा। अगर मुझे कोई कहे कि ग्राउंड फ्लोर को छोड़िए और एक कहता है फर्स्ट फ्लोर पर पधारिए, मुझे क्या सुनना ज्यादा अच्छा लगेगा? फर्स्ट फ्लोर पर पधारिए भाई। अब पहले माले पर मैं जाता हूं तो ग्राउंड छोड़ना सहज हो जाता है, मतलब छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट जाता है। तो छोड़ना किसे है, छूटना किसे है? एक आदमी की मृत्यु हुई, शरीर को, शरीर की क्रिया की जाती है, अंतिम क्रिया कोई जलाते हैं, कोई इलेक्ट्रिक से करते हैं, कोई कहीं दफनाने की परंपरा चलती है। अलग अलग संस्कृति धर्म क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। पर शरीर को वो छोड़ रहा है या शरीर छूट रहा है? शरीर को छोड़ता नहीं है, शरीर छूट जाता है, वो चला गया अचानक, वो प्लानिंग करके नहीं जा रहा है। परंतु वो उसने ये प्लानिंग किया कि छूटने के साथ मैं उसे छोड़ूंगा भी। छूटना एक बात है, छोड़ना दूसरी बात। छूटना एक मजबूरी है, छोड़ना एक शक्ति है। छूटना सहज है, छोड़ना एक त्याग है। वहां पर आता है अध्यात्म, वहां आती है स्पिरिचुअलिटी, जो छूटने के साथ छोड़ने की बात भी करता है कि मैं इस शरीर का त्याग करता हूं। जिस पल मेरे प्राण छूट जाए फिर मुझे इस शरीर की जरूरत है ही नहीं। जब मेरा ये मशीन काम करना बंद कर देती है, इस डब्बे को लेकर मैं क्या करूंगा? पानी की एक बोतल लेके आदमी आया, पानी पिया, बोतल का मैं क्या करूं? क्योंकि उसके बाद आगे और पानी के बहुत सोर्सेज पड़े, तो वो बोतल को शायद कैरी करके नहीं जाएगा। खास करके आप कोई पहाड़ी की चढ़ाई पर चढ़ रहे हो, आपके बैग में 10 किलो पानी रखा हुआ है, आपने जैसे पानी पिया, आप क्या बोतल को लेने के चढ़ते जाओगे वापस? अरे खाली बोतल रखो भाई, फिर कभी काम आएगी, पता नहीं उतरने के बाद कभी काम आ जाएगी। आप देखो जैसे जैसे चढ़ाई में बढ़ रहे हो, थकान बढ़ती जा रही है, ऊंचाई बढ़ती जा रही है, कंधों पर बोझ को कम करने की जरूरत ज्यादा फील हो रही है, तो क्या आप अपने आप को अनलोड करना सही फील करोगे या नहीं? जैसे ही चीज की यूटिलिटी खत्म हुई, अनयूजफुल अनलोडेड, अनलोड द अनयूजफुल। तो वैसे ये शरीर जब
अनयूजफुल बन जाता है तो उसे भी अनलोड करना जरूरी हो जाता है। जब तक यूजफुल है, मुझे लगता है कोई भी ये डोनेशन ड्राइव ये नहीं कहती कि तेरे को दिख रहा है ना आंख से, अच्छा मेरे को आंख दे दे। अरे मैं देख रहा हूँ भाई दुनिया को। अरे तूने बहुत दुनिया देख ली, मेरे को दे देना, मैं देखूंगा। क्या कोई देगा? या क्या मांगना भी उचित होगा? वो क्या कहते, तूने दुनिया देख ली भाई, अब तेरे को यूज नहीं है इसका इंस्ट्रूमेंट का, अब इसको छोड़। जब तक तेरा यूज है तू ही यूज कर। जब यूजफुल नहीं है, यूजलेस है, अब इसको अनलोड कर। तो अनलोड द यूजलेस, नॉट द यूजफुल। यूज द यूजफुल, अनलोड द यूजलेस। तो इसके अंदर पूरी स्टोरी अंदर आ जाती है। तो प्रभु महावीर यहाँ कहते हैं शास्त्रों के माध्यम से कि तुम अपने अटैचमेंट का त्याग करो। जब तक अटैची की जरूरत है रखो अपने साथ। अब अटैची का काम खत्म हो गया, फिर अटैचमेंट क्यों लेके चल रहे हो? जैसे पहाड़ पर चढ़ रहा है, वो अनयूजफुल को अनलोड करते जाता है क्योंकि उसको अपग्रेड करना है। एक आदमी नौका में जाता है नदी को पार करने के लिए, पानी को पार करने के लिए, पानी के पार पहुंच गया, उसको नौका से प्रेम हो गया। बोले नौका इतनी अच्छी है, मैं मौका फरस्त नहीं हूं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। वो बोले आ गए उस पार, चलो अब आगे, आपको रिसीव करने आगे आगे वाले। वो बोले नहीं नहीं, मुझे तो बोट बहुत अच्छी लगी, मैं तो बोट छोड़ के नहीं जा सकता। चलेगा क्या? वो बोले बोट अब ले जा रहे हो। बोले बोट अब डूब रही है। बोले मैं डूब जाऊंगा पर मैं बोट को नहीं छोड़ूंगा। चलेगा क्या? तो वो कई बार आपने देखा हो, जो हॉन्टेड मूवीज अगर आपने कभी देखी हो, ये स्टोरी सुनी हो कि किसी के भूत लग गया, किसी घर में यक्ष का है, किसी के उपद्रव, ऐसे स्टोरीज कभी सुनी हो? तो उसके पीछे भी एक जो स्टोरी आती है वो है द स्टोरी ऑफ अटैचमेंट। एक व्यक्ति है, कोई वृद्ध था, उसको अपनी लाठी से बहुत प्रेम था। किसी को अपनी एक कलम से, किसी को अपनी कोई ताबीज से, किसी को अपने कोई सोने दागीने से, किसी को कोई जौहरात से, किसी को कोई वस्तु विशेष से या व्यक्ति विशेष से बहुत ज्यादा लगाव है। अब जैसे वो मर रहा है, मतलब शरीर को छोड़ रहा है, तो संबंधों को भी छोड़ रहा है, वस्तुओं को भी छोड़ रहा है, छोड़कर उसको जाना ही है, एक अलग डायमेंशन में जाना है, वो क्लियर है। फिर भी उसका जो क्लिंगिंग, क्रेविंग, अटैचमेंट रह जाता है कभी कभी। तो क्या होता है, उस क्लिंगिंग, क्रेविंग, अटैचमेंट के कारण उसी कर्म बंधन की डोर भी जुड़ी रह जाती है। इसको कह सकते हैं आसक्ति, इसी को कहते हैं अटैचमेंट। और ये आसक्ति हमारे अंदर अशक्ति लाती है, वो हमारी आत्मशक्ति को डाउनग्रेड कर देती है। और इसीलिए आप देखिए कि वो कोई भूत बंगलो जैसे दिखाए जाते हैं कई जगह पर, और कई रियल स्टोरीज भी आपको देखने को मिल सकती है कि उस चीज को कोई हाथ लगाता है तो कुछ दिक्कतें आने लग जाती है। उस चीज के प्रति खासकर किसी ने कोई बुरा कह दिया या उसके ऊपर थूक दिया या उसको कुछ डिस रिस्पेक्ट कर दिया, तो उसे लगता है उसको डिसरिस्पेक्ट करना है, उस वस्तु को डिसरिस्पेक्ट करना है, उस सोल को डिसरिस्पेक्ट के बराबर। और वो फिर सोल क्या है, अपना एक इविल स्पिरिट का रूप कहें या एक अलग रूप भी धारण कर लेती है या अलग उपद्रव भी करती है। ये जो भी स्टोरीज है उनकी रियलिटी एक विषय, पर इनके पीछे भी क्या है, द स्टोरी ऑफ अटैचमेंट। तो इंपॉर्टेंट ये कि जब आप शरीर को छोड़ते हो, तो शरीर छूटता है या छोड़ते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण। तो अध्यात्म यहीं पर पूरा राउंड करता है कि छूटता तो हर किसी का, ये तो एक सत्य है, ट्रूथ इज देयर, पर साथ में आपको छोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण। और इसीलिए हम कहते हैं कि रोज रात को सोने के पहले सागारी संध्यारा करो, मृत्यु से पहले आलोचना करो, मृत्यु से पहले आजीवन का ये अपने शरीर के मोह का विसर्जन करो। और ये स्टोरी न केवल इन घटनाओं में या कॉमिक बुक्स में या नॉवेल्स में या स्टोरीज में या इसमें डॉक्यूमेंट्रीज में आती है, बल्कि हम चलते हैं आगम शास्त्र में। तो भगवती सूत्र में एक सुंदर घटना प्रसंग में एक प्रश्न पूछ लिया गया कि एक शिकारी ने शिकार किया, हिरण मरा, पाप किसको लगा? प्रश्न आया कि पाप किसको लगा? आपको क्या लगता है, शिकारी को लगेगा
या उस बाण को लगेगा? कितने लोग मानते शिकारी को लगेगा? मैं उनके साथ में हूं। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या उस बाण को भी लगेगा? अब बाण बेचारा क्या करेगा, वो तो निर्जीव हो चुका है। पर यहां पे शास्त्र एक नया पॉइंट रखता है, जिस जीव के शरीर से, माइंड ध्यान देने की चीज है कि जिस जीव के शरीर से यह बाण बना है, उस जीव को भी पाप लगेगा। वो जीव तो मर चुका, वो मर के पता नहीं कहां जन्म चुका है, हम में से भी कहीं पे हो वो, तो पता नहीं है। किसी जीव में, किसी जन्म में हम पौधे के रूप में एक जीव में थे, वो लकड़ी से उसने एक हथियार बनाया है, ये उस लोहे से एक हथियार बनाया है, उस अमुक एलिमेंट से वो हथियार बनाया है, और उस हथियार, उस औजार जिस जीव का के शरीर से कनेक्टेड है, उसको भी पाप लग रहा है। यानी शरीर छूटा है, शरीर छोड़ा नहीं है, इसलिए पाप लग रहा है। तो शास्त्र में बहुत चर्चा हुई कि ऐसे क्यों भाई, उसको पता नहीं है, ये तो इग्नोरेंस इज ब्लिस हम कहते हैं, तो इग्नोरेंस इज प्रॉब्लम हो गया, मन ठाकुर नहीं और पाप को बाहरों लाग रहे। मुझे तो पता ही नहीं कि भाई मेरा क्या शरीर था, पिछले जन्म में मैं कौन था, उसके पहले कहां था, पेड़ पौधा था, ये था, मुझे तो पता नहीं, फिर भी मेरे को पाप लग रहा है। अब मेरे तो 1 करोड़ भव हो गए पुराने, सारे देखने जाऊं मैं, पता नहीं कुछ तो देख भी लू मान लो, पर सारे तो मैं न भी जान पाऊं, तो क्या मुझे उसका पाप लगता रहेगा अंदर? तो यस, आपके 1 लाख, 1 करोड़, एक अनंत भवों का भार भी आपको लगता हुआ चलता रहता है, जब तक आप उसे अनलोड न करो, जब तक अनयूजफुल को अनलोड नहीं किया, जब तक अटैचमेंट से डिटैचमेंट की यात्रा नहीं की। जिसका काम है उससे आप अटैचमेंट रखते हो संसार चलाने के लिए, आपका पत्नी से, आपके बच्चों से, आपके परिवार से है, दैट इज ओके, दैट इज अ मेंटेनेंस प्रेशर ऑल्सो। परंतु जिससे आपको कोई ताल्लुकात ही नहीं, कोई रिलेशन कनेक्शन ही नहीं है भाई, उससे तो डिटैच होना जरूरी है। और उसके लिए शब्द आता है वो सिरे, वो सिरे, कि मैं इससे अपने संबंध का त्याग करता हूं। तो आज हम एक छोटा सा संकल्प करें, कब हमारी लाइफ में हमारी बॉडी अनयूजफुल बनेगी और कब हम उसे त्याग कर पाएंगे। और हम जब त्याग करते हैं, अपने शरीर को छोड़ते हैं, अगर हमारा कंसेंट फॉर्म में हमारी भाषा ये हो जाए, एक तो होती है कि मैं ये दान देता हूं, और एक हो कि मैं इस दान, इस शरीर के अंग को त्यागता हूं। ये दो में थोड़ा सा फर्क है। जो जनरल डोनेशन फॉर्म्स होते हैं, उसमें ये होता है कि भाई मेरे शरीर छूटने पर मैं इसका अंग दान करता हूँ, मेरे नेत्र दान करता हूँ, अमुक लिवर, किडनी, XYZ, जो भी ट्रांसप्लांट में ऑर्गन्स अपडेट होता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती, क्या क्या अपडेट हो सकता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में बॉडी रखा है, उससे दिया जाएगा, जो भी किया जाए, ये टेक्निकल नॉलेज तो जो भी है उसका, वो स्पिरिचुअल उसका पार्ट यहाँ पे ये आता है कि आप शरीर का त्याग कर रहे हो या नहीं। शरीर देना है, देना है तो वापस वहां पे ईगो और अटैचमेंट फिर भी जुड़ा हुआ है आपका। जब कुछ दे रहे हो तो यू आर इन इट, यू आर गिविंग इट, यू आर इन इट, पर आपका एग्जिट नहीं हुआ वहां। तो अगर आप अपने आप को और आगे बढ़ाते हो और ये कह पाते हो कि मैं शरीर का विसर्जन करता हूं, मैं अपनी मृत्यु के साथ इस शरीर का त्याग करता हूं, या उसकी एक और भाषा हो सकती है, वो है NOC, मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर, मेरे अंग, मेरे अवयव का कोई भी उपयोग होता है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शंस। तो एक एक गिविंग परमिशन, एक है नो ऑब्जेक्शन। गिविंग परमिशन में यू आर इन इट, एंड नो ऑब्जेक्शन मतलब यू आर फ्री फ्रॉम इट। तो हम ये कहते हैं कि अनलोड करो, तो डोनेशन की जगह उसको एक अनलोड फॉर्मूला से हम अगर जोड़ देते हैं, ये पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाता है। कि स्पिरिचुअलिटी कहती है त्याग धर्म। आप त्याग क्या करते हो? तो कितना बड़ा त्याग है कि जब मेरा ये अनयूजफुल हो गया है, मैं इसको अनलोड करता हूं, मैं इसको छोड़ता हूं, और उससे जो अटैचमेंट रिलेटेड सारे कर्म बंधन है वो भी हमारे छूट जाते हैं, सारे पाप के बंधन है वो भी छूट जाते हैं, उससे जो सारा ईगो कनेक्ट होता है
उससे भी हम मुक्त हो जाते हैं। जब मैं जा ही रहा हूं तो क्यों ना मैं उसे फ्री होके जाऊं। और ये प्रयास न केवल अपने शरीर के लिए होना चाहिए, न केवल अपने रक्त के लिए होना चाहिए, बल्कि अपनी हर वस्तु के लिए होना चाहिए। इवन जैसे आज आपके घर में कोई प्लास्टिक का वेस्टेज है या कोई रबर का वेस्टेज है, कोई भी चीज है जो वेस्टेज है, आप उसे डिस्पोज करते हो, तो क्या आप ये कहते हो अरे मैंने ये प्लास्टिक की बोतल आप डब्बे में डाली है, क्या ये कहते हो आप बोलते हो मुझे ये नहीं चाहिए, आप उसको त्याग करने की बात करते हो। आप ये नहीं बोलते हो मैंने योगदान दिया है। मतलब जो कहते हैं ना कि भाई एक हाथ से ऐसे दो कि दूसरे हाथ को भी बचाना चाहिए, तो वैसे ही जो ये अंगदान हो या अपना कोई भी योगदान, उसमें दान से ऊपर अपना योग बने, और उसमें ये बने कि उपयोग नहीं है, सहयोग नहीं है, तो अब इसका वियोग करता हूं, इसको मैं छोड़ता हूं। तो छोड़ने का भाव बन जाए तो हम बहुत नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं। तो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और एक प्रयास करें कि हमें योगदान का अगर दान देना ही है तो क्या ऐसा दान है जो हम रोज दे सकते हैं, जिससे हम रोज एक योगदान दे सकते हैं। सभी के पास ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सबके पास है। अब आप वो ऑर्गन कब डोनेट करोगे या कब देना का समय आएगा या कब आप छोड़ पाओगे वो एक बात है, पर आपके ऑर्गन की ऑर्गेनिक ग्रोथ की जो बात चली या इसके अंदर पॉजिटिविटी की बात जो है, उसके अंदर वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आप जरूर सर्कुलेट कर सकते हो, जो आप रोज दे सकते हो किसी को। वो है खुशहाली का तोहफा। क्योंकि पैसा बांटने से एक के पास दूसरे के पास जाता है तो पहले के पास घटता है। एक पर जब विचार होते हैं, एक ने विचार दूसरे को दिया, दूसरे ने पहले को दिया, दोनों के पास कितने विचार हो गए? दो विचार हो गए। पर आपने खुशहाली को बांटा है, एक को आपने स्माइल किया, चार ने आपको देखा, छह के अंदर स्माइल मिल गई। तो स्माइल स्प्रेड्स लाइक अ वायरल पावर, वायरल प्रॉब्लम नहीं बट कि वायरल पावर की तरह। तो क्यों ना हम एक स्माइल को स्प्रेड करें, हमारी स्माइल क्यों ना कंटेजियस हो, कम्युनिकेटिव हो, स्प्रेडिंग हो, और इतनी फास्ट स्प्रेड करे कि उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का शटर डाउन हो जाए। तो एक हम प्रयास करें, एंटर विद स्माइल। ये एक आपके पास शायद आपके पास पहुंच भी गया होगा, ये आपके जो घर है, आपका दरवाजा है, उस पर भी आप लगा सकते हैं। और एक संकल्प हमें करना है कि आपके घर में कोई भी आए, श्रीमती हो या श्रीमान, संतान या मेहमान, एक ही फरमान आपका हो अरमान कि जो भी भीतर आए उसको क्या कहना है, नो एंट्री। भले वो नॉक करे, बेल बजाए, घंटी बजाए, चिल्लाए, आवाज लगाए, घर का दरवाजा नहीं खोलना है जब तक उसके चेहरे पर स्माइल ना हो। नो स्माइल नो एंट्री, नो वाइल्ड कार्ड एंट्री, ओनली स्माइल कार्ड एंट्री। और ये एक मैसेज अपने घर के दरवाजे पर लगा रहे, अपनी वर्क स्पेस हो या अपनी होम स्पेस हो या अपनी स्टडी स्पेस हो, एंट्री स्पेस पर वो एक रहेगी जो कि मैसेज रोटेट करे कि गुड वाइब्स ओनली। तो गुड वाइब्स ओनली, स्प्रेड द स्माइल्स, इस पावर के साथ हम जुड़ेंगे। और इसके साथ ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है मिशन पीस। तो इस इनिशिएटिव का मेन नाम है मिशन पीस, वॉकिंग माइल्स, स्प्रेडिंग स्माइल्स। हम मीलों चले और माइल्स चलते जाएं और स्माइल्स को फैलाते जाएं। और साथ में नीचे तीन शब्द लिखे, मिशन उत्थान 2027। ये एक इनिशिएटिव है कि परम पूज्य युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी, परम पावन गुरुदेव दिल्ली की धरा पर पधार रहे हैं, उसी की एक पूर्व तैयारी की जाए। और उस प्रोग्राम को, इनिशिएटिव को एक नाम दिया गया उत्थान, क्योंकि पधार रहे युग प्रधान, करे हम अपना उत्थान। दूसरा एक बीच में लिखा गया इंस्पिरेशन आचार्य श्री महाश्रमण, जिनकी ऊर्जा से हम आप सबको ये आह्वान कर रहे हैं। और एक लास्ट में दिल्ली चतुर्मास 2027, जिसके लिए ये एक इनिशिएटिव को प्लान और प्रोग्राम किया गया। तो हम इस क्रम में और आगे जुड़ेंगे। और एक चिंतन ये भी रखा गया है कि हम दोनों संत एक पद यात्रा के लिए गुरुदेव ने हमें प्रेरणा दी है कि उसकी प्रोसेसिंग की जाए। तो ये अभी एक प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेसिंग है, जिसका लक्ष्य है कि 25 देशों में पद यात्रा की जाए और पद यात्रा के माध्यम से वॉकिंग माइल्स और स्प्रेडिंग स्माइल्स किया जाए।
और पीस को फैलाया जाए, शांति के संदेश को फैलाया जाए। जो गुरुदेव का संदेश है, ये भारतीयता का जो संदेश है, जो अध्यात्म का संदेश है, वो केवल हमारे देश तक नहीं, वो हर देश पे पहुंचना चाहिए। और संत क्योंकि पद यात्रा ही करते हैं, तो पद पद चलते हुए, पद यात्रा करते हुए 25 देशों में पद यात्रा करे, और करीब 25,000 किलोमीटर की इस पद यात्रा से इस संदेश को, शांति के संदेश को फैलाया जाए। और हमारे शांति जी भी समुपस्थित हो गए हैं, क्योंकि शांति की बात आती है तो शांति जी पीछे थोड़ी रहेंगे। तो अणुव्रत न्यास, जिन्होंने एक स्थान का भी एक सुंदर से नियोजन किया है, तिरापन सभा दिल्ली, और विशेषकर सृजन परिवार, मनोज जी एंड पूरी इनकी एक ऊर्जावान टीम, जो मोहित जी, मनोज, तो मैंने मनोज कह दिया है, मनोज और भी कोई तो सब आ जाएंगे, जो सभी मोहित होकर चल रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है। और आज भी जो सब लोग आए हैं, जो यहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, और आपकी समिति का नाम क्या है पूरा? ददीची 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 देहदान समिति। सभी जो यहाँ पे समागत हैं, आप सबके प्रति बहुत बहुत आध्यात्मिक मंगल कामना, एक विशेष शुभकामना के साथ ओम अरहम।